हालेलुया। प्रियो, आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सब लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूँ। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे और प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु के वचन को निरंतर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि समय निकट है। बहुत शीघ्र प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। आज हम वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो, कि ट्रिनिटी प्रार्थना में कार्य कैसे करती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है, हम प्रार्थना करें तो प्रभु को हम कैसे पुकारें, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। तो आज हम सब मिलकर सीखेंगे मेरे प्रियो, और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और नए लोगों को भी हमें बताना। जो शांति, सुकून, आनंद मैं और आप महसूस करते हैं होने पाए कि बहुत से लोग ये शांति, सुकून, आनंद अपने हृदय में महसूस करने पाए। आज जिन लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, तो प्रभु के साथ समय बिताएं, क्योंकि एक ये रिश्ता है जो अपने पिता का पुत्र से है, बहुत ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा में कैसे प्रार्थना करना सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के लिए कैसे विनती करते हैं, ये सब कुछ आज हम आज के वचन से सीखेंगे। आइए मेरे प्रियो, हम शुरुआत करते हैं कि प्रार्थना क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रार्थना क्या है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पर सही तरीका क्या है प्रार्थना करने का? हम प्रार्थना कैसे करें? हम प्रार्थना पिता से करें, यहोवा से करें, परमेश्वर से करें, और किस तरीके से हमें प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया जब वो इस दुनिया में थे। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए मत्ती 6 अध्याय उसका 9वां पद। हम इस प्रकार इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे वो बता रहे हैं अपने चेलों को, और अब हमें कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम कुछ बातों पर जोर देंगे कि प्रार्थना इस रीति से करा करो, यानी कि प्रार्थना का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, किस रीति से प्रार्थना करो। सबसे पहले, हे हमारे पिता, यानी कि एक रिश्ते को हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो सब जो बेटे बेटियां परमेश्वर पिता के हैं, हम सब जो उससे प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हैं, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं, और वो हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे हमारे पिता। हमें इसी तरीके से परमेश्वर को संबोधित करना, उसको पुकारना है कि आप हमारे पिता हैं और हम सब आपके बेटे और बेटियां। आप जो स्वर्ग में हैं, स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, हमें इस रीति से प्रार्थना करनी है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले हमें उसके नाम को पवित्र कहना है, क्योंकि प्रभु पवित्र है। जब हम स्वर्ग में देखते हैं, वचन में लिखा है, तो स्वर्गदूत कैसे पुकारते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, अति पवित्र, बहुत पवित्र है मेरे प्रियो वो। इसलिए हमें भी इस प्रकार पुकारना है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। अद्भुत रीति से हम एक रिश्ते को यहाँ पर देखते हैं, हम सब उसके बेटे और बेटियां, और वो हमारा पिता। आगे हम दूसरी बात को देखते हैं। अभी हमने देखा कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना है पिता से विनती करना, ठीक है। और यीशु मसीह ने हमें कैसे सिखाया कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है पिता से। अब हम सीखेंगे प्रार्थना है, यानी कि अभी हमने सीखा प्रार्थना क्या है। प्रार्थना है पुत्र के द्वारा। जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ, आपसे विनती करता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम निकालते हैं बाइबल में यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 13 पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं मेरे प्रियो, कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगोगे, वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा किसकी महिमा होने पाए, पिता की महिमा होने पाए। हालेलुया। तो जब भी हम प्रार्थना करें
तो हम इस बात को समझे कि हमें परमेश्वर पिता से, अब्बा पिता से प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह के नाम से करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता वो तुम्हें देगा। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा मेरे प्रियो कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जब हम प्रार्थना भी करें, एक रिश्ता है हमारा पिता के साथ, एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है हमारा पिता के साथ। जब हम यीशु मसीह के नाम से जाएंगे ना, हम खुद से उसके पास नहीं जा सकते। हमें यीशु मसीह की जरूरत है, वो हमारा मध्यस्थ है मेरे प्रियो। और जब हम उसके नाम से जाते हैं ना, तब हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। तो हमें प्रार्थना भी इस रीति से करनी है। जब भी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और हम इस रीति से प्रार्थना करें। और यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कई बार हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, बहुत सारी गलतियों को करते हैं मेरे प्रियो, पर फिर भी परमेश्वर हमें दंड नहीं देता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बीच में आ जाते हैं। यीशु मसीह अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा जन है, ये मेरी भेड़ है। और परमेश्वर पिता हमें कई बार माफ कर देते हैं, हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ हमारे बीच में आता है। उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो पहला हमने सीखा प्रार्थना क्या है, हमें पिता से करनी है। दूसरा प्रार्थना है पुत्र के नाम के द्वारा हमें पिता से करनी है। तीसरा हम देखते हैं पवित्र आत्मा का इन्वॉल्वमेंट। पहले हमने देखा परमेश्वर, पुत्र और फिर पवित्र आत्मा, यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की इन्वॉल्वमेंट जरूरी क्यों है प्रार्थना में। हम तीसरा सीखते हैं पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, जो यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और जब मैं जाता हूं तो वो सहायक, वो पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जाता हूं, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो ही हमें प्रार्थना करना सिखाता है मेरे प्रियो। हम तो प्रार्थना करना भी नहीं जानते। कई बार जब हम अपनी सामर्थ्य से अपना बल लगा के प्रार्थना करते हैं ना, तो हम शब्द को ढूंढते हैं कि मैं क्या बोलूं प्रार्थना में। पर जब हम आत्मा में होते हैं ना मेरे प्रियो, आत्मा से भर कर प्रार्थना करते हैं, तो हमें जोर नहीं लगाना पड़ता। पवित्र आत्मा खुद ऑटोमेटिकली हमें नए शब्द देना आरंभ कर देता है, शुरू कर देता है। हमारे अंदर शब्द आने शुरू हो जाते हैं। उसको पता है कि हमें किस रीति से पिता से प्रार्थना करनी है। कुछ गलत शब्द भी होते हैं ना, तो पवित्र आत्मा उन्हें बोलता है, नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, इस रीति से प्रार्थना करना। आइए हम वचन से देखेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है। जब हम निकालते हैं रोमियो 8 अध्याय उसका 26 और 27वां पद इस प्रकार कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं रोमियो 8 अध्याय 26 और 27 पद में। 26वां पद में आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। इसमें लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। यानी कि जो होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, वो दुर्बलता में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। जब हम निराश होते हैं, जब हम हताश होते हैं, जब हमारे पास कोई आशा दिख नहीं रही होती मेरे प्रियो, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। धीरे से कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, कोई बात नहीं, प्रार्थना कर, उठ, परमेश्वर से बल मांग। और कई बार आपने देखा भी होगा, प्रार्थना करने से पहले हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, पर जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं, तब हमारी जो निराशा है वो आशा में बदल जाती है। हालेलुया। हमें शांति, सुकून, आनंद परमेश्वर देता है। ये हम खुद से नहीं कर सकते मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा का दिया हुआ दान है जो हमें शांति देता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानते मेरे प्रियो कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, प्रेयर हमें कैसे करनी है, ये हम नहीं जानते। ये कौन हमें सिखाता है? आगे लिखेंगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आहें भर भर कर, वो जो बयां से बाहर है, जो हम बता भी नहीं सकते, अपने शब्दों से हम वर्णन नहीं कर सकते, उन सारी बातों को आत्मा परमेश्वर से विनती करता है, हमें बताता है किस रीति से प्रार्थना करते हैं। तो क्यों ट्रिनिटी जरूरी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है प्रार्थना करने के लिए मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा की जरूरी यानी कि भरपूरी क्यों जरूरी है हमें प्रार्थना करने के लिए, ये हम इस बात को सीखते हैं। और 27वां पद जब हम इसमें पढ़ते हैं,
और मनों को जांचने वाला जानता है। कौन है मनों को जांचने वाला? प्रभु यीशु मसीह। जब वो शास्त्री और फरीसी उस लकवे के रोगी को जब यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो कुड़कुड़ाने लगे। वो कहने लगे ये व्यक्ति तो परमेश्वर की निंदा करता है। पर यीशु मसीह मनों को उनके जांच लेते हैं और वो उनसे कहते हैं क्या सहज है। तो यीशु मसीह मनों को जांचते हैं। यहाँ पर लिखा है और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की इच्छा क्या है। यीशु मसीह भली बात ही जानते हैं। और जब होली स्पिरिट हमें सिखाता है तब यीशु मसीह क्या करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं आत्मा की मनसा क्या है। यीशु मसीह जानते हैं क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए क्या करता है, विनती करता है। तो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि ट्रिनिटी को हम इन्वॉल्व करें अपनी प्रेयर में। हमने देखा कि कैसे रोमियो 8:26 में पवित्र आत्मा की इन्वॉल्वमेंट और रोमियो 8:27 में यीशु मसीह की इन्वॉल्वमेंट हमारी जरूरी है। 3 चीजों का हमने देखा। मनों को जांचने वाला है वो, और आत्मा की मनसा को जानता है, क्या आत्मा चाहता है उस बात को जानता है। और तीसरा हम देखते हैं पवित्र लोगों के लिए वो विनती करता है। आज उसका हाथ ही तो है हमारे बीच में। आज यीशु मसीह तो परमेश्वर हमारे बीच में है। यदि वो ना होता तो हम कब के नाश हो जाते मेरे प्रियो, हम कब के नष्ट हो चुके होते मेरे प्रियो। पर यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमें उससे लगातार विनती करते रहना चाहिए। एक अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस पल हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों हमारे साथ जुड़ जाते हैं और वो पिता से विनती करते हैं। हमने देखा कैसे आत्मा आहें भर भर कर, कई बार हम रोते हैं, आंसू बहा बहा के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो टूटे और पिसे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। आज आप लोगों के सामने अपनी बातों को बताएंगे तो हो सकता है कुछ समय बाद वो आपकी हंसी उड़ाए, वो आपका मजाक उड़ाए, आपकी बातों को फैला दें इधर से उधर। पर परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछता है, बताता है। इसलिए आपको पवित्र आत्मा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि मैं और आप अपने असली घर पहुंच सकें, और बहुत जल्द वो लेने के लिए हमें लेने आने वाला है। इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करनी है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी बहुत जरूरी है। आगे मैं कुछ और बातों को आपको बताना चाहता हूँ। 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, यदि आपके पास डायरी और पेन है तो आप भी लिख सकते हैं। पहला है, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्ति को आत्मा से जन्मा हुआ होना चाहिए। यदि हम आत्मा में जन्मे नहीं है ना मेरे प्रियो, हम बहुत हल्की बात इसको समझ सकते हैं, पर जब आत्मा में हमारा नया जन्म नहीं हुआ ना तो हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे उस रीति से। सिर्फ हम फॉर्मेलिटी करेंगे जो आजकल लोग करते हैं। सुबह उठे, उन्होंने बस छोटी सी 5 मिनट की प्रार्थना करी, प्रभु आने जाने में मेरी मदद सहायता करना, मेरी जॉब पर, मेरे फाइनेंस पर तेरी आशीष है, मेरे घर वालों को सुरक्षित रखना, अपने लिए प्रार्थना करी। उन्हें कोई मतलब नहीं है परमेश्वर क्या चाहता है। प्रभु कई बार इंतजार कर रहा होता है कि मेरा बेटा अब आएगा मेरे पास। यदि आपको ऑफिस 8 बजे निकलना है तो आप क्यों 6 बजे नहीं उठते, आप क्यों 5 बजे नहीं उठते? अब 1 घंटा बिताइए ना, प्रभु से पूछिए, प्रभु आज के पूरे दिन के लिए आप मुझसे क्या चाहते हैं। प्रभु मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसको अच्छा लगता है जब उसका बेटा या बेटी जिसे उसने अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप समानता में बनाया, वो उससे बातें करे, उससे प्यार करे। सिर्फ कह देना ही नहीं मेरे प्रियो कि हम उससे प्यार करते हैं, हम प्रार्थना में समय बिताकर दिखा सकते हैं। दूसरा, हम इस बात को देखते हैं क्यों जरूरी है आत्मा में जन्मा हुआ व्यक्ति का होना। पहला हम पढ़ते हैं, एक पापी व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकता। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर सकता है, परमेश्वर को पुकार सकता है, पर आत्मा से भरकर वो प्रार्थना नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रहा होगा ना मेरे प्रियो, वो टाइम नहीं देखता, उसको फर्क नहीं पड़ता कितना समय गुजर चुका है। वो बस अपने पिता से विनती करता है और उसको लगता है कि हाँ आज मैं संतुष्ट हो गया, मेरे पिता ने मुझसे बात कर ली, तो वो खुद प्रार्थना करने के आमीन बोल देता है। कई बार हमें लिस्ट बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रभु जानता है कि उसके बेटे और बेटियों को क्या क्या चीजों की जरूरत है। हमें मांगना है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको नहीं मांगना है, पर ज्यादा
प्रार्थना में आपको समय बिताना, उससे पूछना है, अब्बा पिता आप कैसे हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। कई बार मैं आपसे प्रेम नहीं कर पाता, मैं आपसे और प्रेम करना चाहता हूँ। पिता मैं आपको जानना चाहता हूँ। पिता मैं कई बार प्रार्थना करने बैठता तो हूँ, पर मुझे कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है। मैं समय बिताना चाहता हूँ पिता आपके साथ, और प्रभु आपकी मदद करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे मेरे प्रियो। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है, तो दूसरा पॉइंट, वह प्रभु को उद्धार के लिए पुकार सकता है। वो उद्धार के लिए पुकार सकता है, छुटकारे के लिए पुकार सकता है, पर वो हृदय से प्रार्थना नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा लंबी प्रार्थना नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी है। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। आत्मा में प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्ति को आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। आत्मा से परिपूर्ण होना अर्थात आत्मा से नियंत्रित। क्यों जरूरी है आत्मा से भरकर प्रार्थना करना? पूरा कंट्रोल हम होली स्पिरिट को दे दे। जब आप अपनी बुद्धि से चलेंगे ना, आपको सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कपड़े भी धोने हैं, मुझे तो बाइक कार की सर्विस भी करानी है, मुझे अभी वहां निकलना है, किसी का फोन आ रहा है, अरे बहुत सारे काम है इस पृथ्वी पर, वो भी जरूरी है मेरे प्रियो। पर उन सब से जरूरी है जिस पिता ने आपको बनाया, जिसने अपने जीवन का श्वास आपके नथनों में फूंक डाला ताकि आप जीवित हो सको। आपको मट्टी से उठाकर उसने ऊंचे पर उठाया मेरे प्रियो। आज वो आपसे क्या चाहता है कि आप उसके साथ बात करो। कई बार माँ बाप तरस जाते हैं जब उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते, फोन में बहुत समय वेस्ट कर देते हैं। एक माँ या एक पिता सच में चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे बात करे। तो जिसने हमें बनाया उसके कितने सारे बच्चे हैं, वो नहीं चाहता क्या वो आपसे बात करे, आपकी सुने, आपकी परेशानियों को सॉल्व करे। पर आप तो चाहते हो कि आपका पैसा आपकी परेशानियों को सॉल्व करे, आपकी ताकत सॉल्व करे, या आपके दोस्त, या आपके अजीज, या आपकी पावर, ये सारी चीजें आपकी परेशानियों को या आपकी समस्याओं को हल करे। पर जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को बनाया, आप उससे प्रार्थना नहीं करते मेरे प्रिय। आगे हम कुछ और बातों को देखेंगे। तीसरी बात, हमें समय देना है परमेश्वर को। तीसरी आवश्यकता है समय, हमें समय देना है। पहला हम देखते हैं, परमेश्वर जिस तरीके से चाहता है उस रीति से प्रार्थना करने में समय लग सकता है। प्रभु क्या चाहता है, हो सकता है पहले दिन वो आपसे बात ना करे, दूसरे दिन वो आपसे बात ना करे, एक हफ्ता लग सकता है, महीना लग सकता है, पर आपको उसको जानना है, उससे लगातार विनती करते रहना है। हो नहीं सकता कि वो आपसे बात ना करें मेरे प्रिय, वो आपसे बात जरूर करेंगे और आपको निरंतर उससे प्रार्थना करते चले जाना है। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर को जानने में समय लगता है। समय लगेगा मेरे प्रिय उसको जानने में, एक दिन में आप उसको जान नहीं पाएंगे। आज आप चाहते हैं उसे जानना, पर आप वचन पढ़ना नहीं जानते। इसमें सब लिखा है, उसको क्या पसंद है, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या उसको भाता है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसको अच्छी नहीं लगती। आप कैसे समझ पाएंगे, कैसे छोड़ पाएंगे? प्यार करना तो दूर की बात है मेरे प्रियो, पहले आप उसको जानना है। जब आप जानोगे नहीं, आप प्यार कभी नहीं कर सकते। और कुछ बातों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। बर्नी टोड ने एक बात को कहा, और इस बात पर जोर देते हुए इस बात को कहा कि प्रार्थना करने का कारण परमेश्वर को जानना है। सबसे पहले आप इस बात को जानना है, इस बात के कारण को जानना है कि प्रभु क्या है, प्रभु कौन है, प्रभु ने हमें बनाया, वो हमसे क्या चाहता है, क्यों हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। प्रभु नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नरक में जाकर नाश हो जाए, इसलिए प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि मैं और आप उद्धार को पा सके, छुटकारा पा सके, उस अनुग्रह में अपना जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि मैं और आप अपने भले कामों के द्वारा स्वर्ग नहीं जा सकते, इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है, उससे निरंतर बल मांगना है। आप सोच के देखिए, जिस शैतान को आप देख नहीं सकते, आप कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे लड़ेंगे उसके साथ। आगे मैं कुछ और बातों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसके साथ समय बिताना, केवल उससे बात करना, उससे प्रार्थना करते रहिए, उससे बोलते रहिए, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ प्रभु। उसके वचन को निरंतर पढ़िए, एक सांस लेने जैसा है मेरे प्रियो। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम वचन को ग्रहण करते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम प्रार्थना छोड़ते हैं, यानी कि वचन के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना निकलती है। आप निरंतर वचन को पढ़े, फिर आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कैसा आएगा। आपकी परेशानी, आपके दुख, आपकी सारी चीजें एकदम सॉल्व हो जाएंगी। आपने देखा है ना,
पतंग का मांजा कैसे उलझा हुआ होता है, पर धीरे 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 अगर हम समय दें तो वो सुलझ जाता है। ऐसे ही आप समय दीजिए, प्रभु को समय दीजिए। तो सारे क्वेश्चंस जो आपके मनों में हैं, जो आपके दिमाग में हैं, जिनका उत्तर आप चाहते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको वचन से मिलेंगे। वचन और प्रार्थना निरंतर आप करते रहिए। और कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। प्रार्थना आप जल्दी जल्दी मत करिए। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि बस आए और प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना करना परमेश्वर से प्रेम करने जैसा है। जिस व्यक्ति से आप कहते हो कि मैं सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता हूं और आप प्रार्थना नहीं करते, तो आप झूठ बोलते हैं। हो सकता है आपको मेरी बातें कड़वी लगे, पर मैं इस बात को सच बोलूंगा मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आप झूठ बोलते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं। जो सच में प्यार करता है ना, वो घुटनों पे बैठा हुआ नजर आएगा। यदि उसके घुटनों में दिक्कत है, उसकी उम्र ज्यादा है और नहीं बैठ पा रहा, तो वो बैठा होगा पर वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा। वो लगातार प्रार्थना करता चला जाएगा मेरे प्रिय। कैसे पता चलेगा परमेश्वर से हम प्यार करते हैं? जब हम प्रार्थना करेंगे। ये कोई रिवाज नहीं है, ये एक रिश्ता है पिता का पुत्र से, पुत्री से, उसके बच्चों से उसका रिश्ता है। जब बच्चों को कोई चीज की जरूरत होती है, वो क्या करते हैं? मम्मी मुझे ये चीज की जरूरत है, पापा मुझे ये चीज की जरूरत है, और माँ बाप उसको लेकर के दे देते हैं। ऐसे ही होता है मेरे प्रियो, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, तो हम भी अपने पिता से मांगे जिसने हमें बनाया, और वो हमें ये सारी चीजें दे देगा। तो टाइम लेकर प्रार्थना करें, जल्दीबाजी ना करें, हड़बड़ाहट ना करें। जब हम उतावलापन करते हैं ना, तो हम प्रार्थना की मृत्यु को कर देते हैं। 5 मिनट की कोई प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना करना एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप है जो परमेश्वर और हमारे बीच में है। तो जब भी प्रार्थना करें, समय बिताएं, प्रभु से मांगे, पूछे प्रभु आप क्या चाहते हैं, अपनी बातें उसे बताएं, पूरे दिन की दिनचर्या उसे बताएं। आज ये मेरे साथ घटना घटी, आज इन चीजों से मैं नाराज हुआ, प्रभु मुझे क्रोध आ रहा है, मैं चाहता हूं आप मेरे क्रोध को खत्म करें। मेरे अंदर ये सारे पाप हैं, ये सारे बुराइयां हैं, प्रभु आप इनको दूर करें। प्रार्थना करिए और परमेश्वर को बताइए। हम जिनसे ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। बस इस चीज को आप ध्यान रखिए। यदि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो आप प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएंगे। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि उसने 2 घंटे की करी तो मैं 3 की करूंगा, उसने 5 की करी तो मैं 6 की करूंगा। ये कोई कंपटीशन नहीं है। जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। हालेलुया। और हम कुछ बातों को देखेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक बॉडी बिल्डर है, वो शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से बॉडी बिल्डिंग करता है, वेट उठाता है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो भी आसान है, पर लगातार निरंतर प्रार्थना करना आत्मा में बहुत कठिन है मेरे प्रिय। जब हमने शैतान को देखा ही नहीं, आप किससे लड़ोगे? जिसको आप सामने देख पाओगे उससे लड़ोगे ना। जब आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई नहीं होगी, शैतान आएगा, आपको अटैक करेगा, आप तो गिर जाओगे, आप हार जाओगे, आप टूट जाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, मैं एक समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ, आत्मिक और शारीरिक मनुष्य के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ। उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, वो गिर जाते हैं। पर कई बार कोई ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है शारीरिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली ना हो, ज्यादा बलवान ना हो, पर वो आत्मा में बलवान है। दाऊद एक छोटा बच्चा, उसने बड़े गोलियत को, देखिए साइज क्या था उसका, क्या उसकी बॉडी काम आई? पर उसने कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूं, और उसने उसको एक ही गोफन के पत्थर से ढेर कर दिया, उसी की तलवार निकालकर उसका गला काट दिया। तो मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आत्मा में बढ़ते चले जाएं। शरीर की देखभाल करना भी जरूरी है, पर आत्मा में बढ़ते चले जाए। आप प्रार्थना निरंतर करें। क्या प्रार्थना की इंपॉर्टेंस है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा कार्य है कि आत्मा की सहायता के बिना मनुष्य एक बार भी प्रार्थना नहीं कर सकता। आत्मा की जरूरत है। आप होली स्पिरिट को इनवाइट करें, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े पास्टर्स, पासवान, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट और भविष्यवक्ता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, वचन को इन्वॉल्व करते हैं प्रार्थना में। आप करके देखिए, आपकी प्रार्थना देखिए कितनी शक्तिशाली, कितनी प्रभावशाली बन जाएगी मेरे प्रियो। आपको लगातार प्रार्थना करना है। आगे मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। सच्ची प्रार्थना आत्मिक युद्ध है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। ये हम वचन से देखेंगे मेरे प्रियो कि एक सच्ची प्रार्थना एक युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध है।
एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, एक वॉर है ये। आगे हम देखेंगे इफिसियों 6 अध्याय उसके 12वें पद को इस प्रकार हम देखते हैं, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। पहली बात तो हम देखते हैं ये हमारे भाई या हमारी बहन या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो शरीर में है मेरे प्रियो, उससे हमारी लड़ाई नहीं है। किससे है? नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो दिखाई नहीं देती मेरे प्रियो। जब आपको पता ही नहीं होगा कि लड़ाई कहां पर लड़ी जा रही है, आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? आप सोच के देखिए, आपकी आंखें बंद हो, कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, आप कैसे डिफेंस करोगे? आपको पता ही नहीं होगा, आपकी आंखें तो बंद है, वो मार रहा है, आप कैसे डिफेंस करोगे? बट जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा, आपकी आंखों को खोल देगा, तब आप डिफेंस कर सकोगे, तब आप अपना बचाव कर सकोगे। प्रभु आपके लिए आपकी लड़ाई को लड़ेगा। संग्राम यहोवा का है। इस बात को राजा दाऊद ने कहा जब वो छोटा गोलियत से लड़ रहा था और उसने उस बड़े गोलियत को पराजय कर दिया। आप भी उस शैतान को पराजय करोगे, उसे हरा दोगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। पर कब? जब आप ज्यादा प्रार्थना करोगे। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ, कम प्रार्थना कम सामर्थ, कोई प्रार्थना नहीं कोई सामर्थ नहीं मेरे प्रियो। इसलिए प्रार्थना करना हमें जरूरी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना करना जरूरी है। और एक पद को मैं पढ़ूंगा इसी को, इफिसियों 6 के जब 18 को पढ़ते हैं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय करते रहो। क्यों? वो बार बार अटैक करता रहता है शैतान। जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक वो आपको चैन से रहने नहीं देगा। पर आपके पास हथियार है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा कि अपने आत्मिक हथियारों को बांध लो ताकि शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। आपको लगातार प्रार्थना में बने रहना है, विनती करते रहना है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो। क्यों कह रहे हैं? इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो अपने घर को छोड़कर निकल चुके हैं, जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग चर्चिज में प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गृह कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग बता रहे हैं। क्यों? यीशु मसीह का आना निकट है। आप भी लगातार लोगों के लिए विनती करो मेरे प्रियो। और चौथी बात मैं आपको बता करके खत्म करूंगा, निवेदन अपने लिए और मध्यस्थी दूसरों के लिए करना जरूरी है। सिर्फ आज आप उठे और आपने 5 मिनट की प्रार्थना अपने और अपने परिवार के लिए करी और बाकी के लोगों का क्या मेरे प्रियो? जो पवित्र लोग हैं, जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आए तो आप उनकी मदद करो ना। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप प्रार्थना करिए। जब सारे जगत में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हो जाएगा तब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह जल्दी आए तो प्रार्थना करिए ऐसे योद्धाओं के लिए कि परमेश्वर पिता, फसल तो तैयार है पर मजदूर थोड़े हैं, आप भेजिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा। आप ऐसे पास्टर्स के लिए जो सच्चे हैं, आत्मिक है, उनके लिए प्रार्थना करिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भेड़ों को सुसमाचार सुनाए, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में इकट्ठी हो सके और बहुत जल्द यीशु मसीह में लेने के लिए आ जाए। आप लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना करिए। मैंने कहा पढ़ना चाहूंगा आपके लिए फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसके 6 और 7 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या मत करो? आज बहुत सी चिंताएं आपको होंगी, पर परमेश्वर का वचन आपको एक बात बताना चाहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कैसे किए जाएं? तुम्हारे जो निवेदन है, तुम जो प्रार्थनाएं निवेदन भेजते हो, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, भले अभी तक उत्तर ना आया, धन्यवाद परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आप पॉजिटिव बोलते रहिए, प्रभु आपने कर दिया, प्रभु आपने कर दिया, परमेश्वर आपने कर दिया। और 7वें पद में लिखा है, तब जब आप ऐसे करेंगे तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, आप उसे अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते मेरे प्रियो। आपको आत्मा की जरूरत होगी, आपको आत्मा की सहायता की जरूरत होगी जो हमारी सारी समझ से परे है।
तुम्हारे हृदय में, यानी कि आपके दिल में, आपके हार्ट में और तुम्हारे विचारों में, जो हमारे विचार हैं, विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। यीशु मसीह में वो सुरक्षित रखेगी। तो आप लगातार अपने लिए भी प्रार्थना करें और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। एक और पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, एक और जगह से हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय और 15 और 16 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। जब आपको लगता है आपका भाई, आपकी बहन, आपके पड़ोसी, आपके लोग पाप में जी रहे हैं, उन्हें रोग है, सबसे बड़ा रोग क्या है? पाप में जीवन बिताना। आज कई बार हम सोचते हैं ना, ओ ये शरीर में रोगी है। सिर्फ शरीर में नहीं मेरे प्रियो, सोचिए पाप का जो रोग है ना, वो इतनी बुरी बीमारी है कि वो हमें अंतिम दिन नरक में लेकर के जाएगी। उससे भयानक और कोई बात नहीं हो सकती। यानी कि जो आज लोग पाप में जी रहे हैं ना मेरे प्रियो, जिन्हें पाप का रोग लग चुका है और अंदर ही अंदर उनकी आत्मा को खा रहा है मेरे प्रियो, शरीर से मत डरिए। आप सोच के देखिए, यदि आप लंगड़े हैं, आप लूले हैं, आप कैसे भी क्यों ना हो, पर आप यदि आत्मा में मजबूत है ना मेरे प्रियो, तो आप स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। पर यदि आप आत्मा में कमजोर है और आपका शरीर भला चंगा है और आप नरक में चले जाएं, तो क्या फायदा होगा? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो तुझे क्या लाभ होगा? इसलिए आप लगातार दूसरों के लिए विनती करते रहो मेरे प्रियो। इसमें लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। वो बचेगा और परमेश्वर उसको उठा करके खड़ा करेगा। और आगे क्या लिखा है, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यानी कि अगर उसने पाप भी करे हो, वो अपने पापों को मानेगा और धर्मी जन उसके लिए प्रार्थना करेगा, तो उसके पापों को भी क्षमा मिल जाएगी। 16 में लिखा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी है, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है और प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। एक अंतिम पद में आपको बताकर खत्म करूंगा, मत्ती 5 उसके 44 पद को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा। आज बहुत सारे लोग आपको सताते होंगे, आपके लिए भली भली बुरी बुरी बातें बोलते होंगे, भली बुरी बातें बोलते होंगे मेरे प्रियो, बहुत आपके पीठ पीछे बहुत सी बातों को करते होंगे। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज आप ऐसे लोगों को भी क्षमा करिए, माफ करिए उन लोगों को। यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय उसके 44 पद को 44 वर्ष को में क्या कहते हैं यीशु मसीह, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ। लोग क्या कहते होंगे वो नहीं कह रहे, पर यीशु मसीह कह रहे, मैं तुमसे ये कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो आपको सताते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, गलत सलूक करते हैं, उनसे परमेश्वर यीशु मसीह प्रेम रखने के लिए कह रहे हैं। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है वो बच जाए, प्रभु उन्हें बचा ले। जब आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर बोलेंगे, और जब आप बोलेंगे तो परमेश्वर चुप रहेंगे। इसलिए आपको चुप रहना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु उन्हें क्षमा कर। जैसे यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी मेरे प्रिय। आप निरंतर दूसरों के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु किससे पूछें, प्रभु आप क्या चाहते हैं, प्रभु आप कब हमें लेने के लिए आएंगे। और बहुत सारे लोगों को आपको बचाना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि वो लोग भी जो अब तक यीशु को नहीं जानते, जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, वो प्रार्थना करें। आप निरंतर प्रार्थना करें मेरे प्रियो, प्रार्थना 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 करते रहिए। जब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर ना दे, तब तक आप प्रार्थना करना ना छोड़ें। प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना है, प्रार्थना करना परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रार्थना करना परमेश्वर को जानना है मेरे प्रियो। एक रिश्ते को मजबूत करता है। जैसे हम अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से बात करते हैं, ऐसे ही हम अपने खुदा से, जिसने हमें बनाया, उससे बात करें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी जीवित दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में उपस्थित होते प्रभु। परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपने
अपने बहुत से बेटे और बेटियों से बात करी प्रभु, होने दीजिए यदि उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया है प्रभु, तो वो आज से अभी से प्रभु प्रार्थना करना शुरू कर दे प्रभु। तेरे वचन को पढ़े प्रभु। प्रभु वो भूख और प्यास वचन पढ़ने की, प्रार्थना के जीवन की उनके अंदर उमड़ने पाए, वो आत्मा से भरने पाए, आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। परमेश्वर पिता वो करें जो आप चाहते हैं, जो आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य, और हर वो काम छोड़े प्रभु जो संसार के द्वारा वो कर रहे हैं प्रभु, अपने शरीर की लालसाओं के द्वारा वो कर रहे हैं प्रभु। उन सारे पापों से छूटने में आप उनकी मदद करें। पवित्र आत्मा आप उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह आप उनके लिए विनती करें। अब्बा पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपके बेटे और बेटियां सुनते हैं प्रभु, उन सब का जीवन आप में सुरक्षित होने पाए। बहुत जल्द आप हमें लेने के लिए आने वाले, हम सब अपने आप को तैयार करें ताकि हम पवित्र विवाह में शामिल होने पाए। आप हमारे दूल्हे हैं प्रभु, और हम सब आपकी दुल्हन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु। आप शीघ्र हमें लेने के लिए आइए प्रभु। इससे पहले प्रभु ऐसे लोगों को भेजिए प्रभु जो तेरे कलाम को बांटने पाए, तेरा सुसमाचार प्रचार करने पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अब तक यीशु मसीह को नहीं जान पाए वो जानने पाए, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदलने पाए। सारी बातों के लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। यदि आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। कोई बात यदि आपको लगता है कि आपको शेयर करनी है तो आप बता सकते हैं। यदि आपकी कोई गवाही है, आप अपनी गवाही को भी शेयर कर सकते हैं। मेरे प्रियो, निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।